नंदों के मायके आते ही बहू का मुंह सूज जाता है। देखा दीदी कैसे इसका मुंह सूज गया। हम लोग के मायके आते ही, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब तक माँ पिताजी हैं हम लोग आए भी ना। महारानी तो यही चाहती है हम लोग ना आए। नीलिमा की 3 नंबर वाली ननद अपने से बड़ी ननद से खुसुर फुसुर कर रही थी। नीलिमा के चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंस हंस कर बातें बदल गई। नीलिमा ने आते हुए सब कुछ सुन लिया था, अब चोर सी बनी वहीं बैठी रही। नीलिमा की 5 नंदे थी, 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सटे छोटा सा टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती, कभी चाय पीने तो कभी नीलिमा के कहने पर खाने पे रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहर में रहती थी, कभी कभार आना होता था। जब वे आती तो फिर पांचों इकट्ठा हो जाती, और जब पांचों इकट्ठा होती तो नीलिमा की घीघी बन जाती। 5 बहनों में इकलौती दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को नीलिमा से सुध समेत वापस लिया जाता। पांचों बहनें जब बैठती दुनिया जमाने की बुराइयां, ऐसा लगता जैसे सबसे दयालु वही है। नीलिमा को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। नीलिमा रोटी को तेज आंच पे पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है, मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ, मैं बाथरूम को चमकाता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात पे जैसे नीलिमा की मिर्ची लग जाती। मन होता कह दे मैं तो खुरसती ही रहती हूँ, पर ये मकान मेरी सफाई से ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई। एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी इस बहन को कर्जे तो कभी उस बहन के कर्जे दो। नीलिमा खुद ही कमाती थी, पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यवर्गीय कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता। पर नीलिमा कुछ कह ना पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में न था, दूसरा इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान निछावर जो करते थे। कभी एक ननद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके। ये बात तो वो वाली नंदे कहती जिनके 3-3 बच्चे मायके में ही हुए, सालों साल मायके रही। नीलिमा अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती, उसकी बात अलग थी। अब महीनों के लिए आना, ये बात नीलिमा को समझ न आती। नीलिमा की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात पे नीलिमा चुप ना रह सकी, बोल पड़ी, क्यों जीजी यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर, आखिर आप ही लोग पसंद करके आए हैं। इसके इतने कहने सी सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते ही नीलिमा के आंखों से आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वह अक्सर सुनना करती थी। कई साल तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते वह मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। ये देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब तो यही तकिया कलाम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता है इसका। अब इसका मुंह न सूझे। नंदों के आते ही वह डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें और उसके हर काम में। पीठ झुका के चलती, सिर्फ मोबाइल चलाती, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें। उसकी बातें नीलिमा को बार बार अपराध बोध से ग्रस्त करने। कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में तो वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उसके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नीलिमा के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं दूसरी शहर घूमने भी जाना हो तो 1-2 बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थी।
नीलिमा और उसके बच्चे साथ पारिवारिक समय में भी बहनों को वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी नीलिमा माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों के जगह 5 भाइयों के आंगन में ब्यादी रहती। कभी ना कभी सब अलग हो जाते। ये तो जिंदगी भर का रोना तो है ना रहता। इस बार 5 बहनों इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पर बहस होने लगी। 5 बहनों और बीच में दुलारे भाई। नीलिमा किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराई चालू थी। नीलिमा भी जाकर वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई है आगे ही नहीं बढ़े। नीलिमा के तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोका दी क्या? हाँ तो और क्या, अभागन ही तो हो। एक ननद दांत पीसते हुए बोली। नीलिमा ने पति की तरफ देखा तो वो चुप थे। नीलिमा फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ, सारी बातें सुन लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलेगा, अभागिन मत कहिएगा। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है। मैंने घर की में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाख तो आप लोग कर्जा लेकर बैठी हैं भाई से। अपने हिसाब से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चूकती। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सके। नीलिमा पति रितेश ने इतना तेज चिल्लाया कि नीलिमा की आधी बातें मुंह में ही रह गईं। तुम्हें किसने बुलाया है? यहाँ जाओ, यहाँ से। रितेश ने डपटा तो वह रोनी सूरत बनाए वहाँ से चली गई। लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर पकड़ लेने के बाद रितेश आए तो नीलिमा मुंह फुलाते बैठी थी। ये भी उस घर के नियम था, जब तक बहनें सोने चली न जाए रितेश कमरे में न आते। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी रितेश के आते ही नीलिमा ने 2 टूक बात कर ली, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोझ से ग्रस्त होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका चिल्लाना भी। नीलिमा वरना करते हुए बोली, मुझे छोड़ दे या अलग घर लेकर दे। नीलिमा ने अटल फैसले को देख रितेश समझ गया अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वहाँ नरमी से समझाने लगा, देखो नीलिमा, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसा रहना है रहो, और उन सब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोगों की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देखकर अब शायद ही कुछ कह पाए। रितेश के समझाने पे नीलिमा संतुष्ट तो नहीं हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप कर घुटेगी नहीं। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दिया जाए तो रितेश अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी देना था। रितेश को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए कही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।